हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कल्पना निर्माण फर्स्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आज पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पंचविध कक्षाय कल्पना को कंप्लीट कर लिया है और आज पार्ट 2 में हम करने वाले हैं मॉडर्न आस्पेक्ट ऑफ हिम, क्वाथ और फांड का करेंगे। उसके बाद उपकल्पना की बात करने वाले हैं। देखो, जिसने भी नहीं देखा ना पहले वो जाके देख लो, तब जाके ये समझ में आने वाला। वैसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वैसे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप अगर उसके बेसिक आपको पता हो तो इसको देखने में और भी मज़ा आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हाइलाइटर इन मॉडर्न फार्माकोग्नोसी में क्वाथ, हिम, फांट ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं एज ए ट्रेडिशनल एक्वस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दैट यूटिलाइज वाटर एज ए प्योर सॉल्वेंट। इसमें वाटर इस्तेमाल हो, क्वाथ में भी वाटर इस्तेमाल होता है, हिम में भी वाटर इस्तेमाल होता है और फांट में भी वाटर इस्तेमाल होता है। लेकिन आप कमेंट करके बताना क्वाथ में वाटर का रेशियो क्या होता है, हिम में क्या होता है, फांट में क्या होता है। ठीक है। और बात करते हैं हम इसमें। देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये देखो, अभी मैं हाईलाइट कर दूं, ये चीज़ है ना। These traditional method effectively dissolve and extract water soluble plant compounds। ये जो चीज़ होती है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो चीज़ें होती है वाटर सोल्यूबल, जो प्लांट में जो पार्ट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। और वो चीज़ जो जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन वाटर, जो एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ क्या क्या आता है, एल्कोलाइड्स होते हैं उसके अंदर, टैनिन्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, सैपोनिन्स होते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप कमेंट में करके बताना अगर आपने द्रव्य गुण पढ़ा है ना, वीर्य में है ये, एल्कोलॉइड्स, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सब इसको इसके बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में दिया हुआ है। एल्कोलॉइड्स क्या होता है, एल्कोलॉइड्स क्या होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है ये। टैनिन्स क्या होता है ये बताना कमेंट में करके। ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स में बता दूं, शुगर को जब नॉन शुगर से लिंकेज करते हैं तो उसको ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। अगर ग्लूकोज से लिंक है तो ग्लूकोसाइड्स हो जाएगा। इस तरह सपोनिन, सपोनिन क्या होता है ये भी आप कमेंट में करके बताना। ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड से, और ये सब प्रेजेंट होती है किसमें, वो सारे ड्रग्स में, जिसको हम क्वाथ के थ्रू, हिम के थ्रू, फांड के थ्रू, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करके इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें होती है। ठीक है। बात करते हैं क्वाथ को किस तरह से मॉडर्न एस्पेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। क्वाथ क्या है, क्वाथ को हम डिकॉक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, फांड को हॉट इन्फ्यूज़न बोलते हैं और हिम को कोल्ड इन्फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है। अब ये सब तो बेसिक आपको पता है, क्वाथ, फांड, हिम क्या होता है। तो इतने हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। फटाफट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये चीज़, ये टर्म है, कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक कुछ टर्म देखो, यहाँ पे है ना, एक मेंस्ट्रुम है और एक मार्क है। इसके पता होना चाहिए ये है क्या। ठीक है। मेंस्ट्रुम क्या होता है, पहले उससे पहले ये देख लेते हैं, एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। एक्सट्रैक्शन इज द मास ट्रांसपोर्ट एंड रिमूवल ऑफ सोल्युबल एक्टिव केमिकल्स। ये सोल्युबल एक्टिव केमिकल्स अभी जो मैंने पढ़ाया, ग्लाइकोसाइड्स, सपोनिन्स, ये सब टैनिन्स और एल्कोलाइड्स, ये सब वाटर सोल्युबल एक्टिव केमिकल्स होते हैं। इसी को इसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। ये क्या होता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है फ्रॉम द इनसॉल्युबल सेलुलर स्ट्रक्चर रेजिड्यू ऑफ ए प्लांट टिश्यू यूजिंग लिक्विड सॉल्वेंट। अभी जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो सोल्युबल एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इसको सॉल्वेंट के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये सोल्युबल होते हैं और ये जिसके अंदर होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। इस एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन आपको समझ में आएगा, रिमूवल ऑफ सोल्युबल एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द इनसॉल्युबल सेलुलर स्ट्रक्चर रेजिड्यू ऑफ ए प्लांट टिश्यू यूजिंग ए लिक्विड सॉल्वेंट। अब इसके अंदर देखो, दो चीज होती है, मेंस्ट्रुम होती है, मार्क होती है। मेंस्ट्रुम क्या होती है, एक्टिव लिक्विड सॉल्वेंट होती है, सॉल्वेंट जो इस्तेमाल करते हैं हम वाटर के रूप में।
यूज टू डिजोल्व एंड कैरी अवे द टारगेटेड कंपाउंड्स। जो चीज़ कंपाउंड्स में ड्रग्स में उसको अगर निकाल के लाना है तो जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं उस लिक्विड को मेनस्ट्रम बोलते हैं। जैसे वाटर, कभी कभी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल हो जाता है। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम सोल्यूबल एक्टिव कंपाउंड्स को बाहर निकाल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और मार्क क्या होता है, ये वही जो देखो इसमें, एक सेकंड देखो, एक तो ये है ना इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल स्ट्रक्चरल रेजिड्यू ऑफ प्लांट टिश्यू जो होते हैं इसको मार्क बोल सकते हैं, और जो सॉल्युबल होते हैं एक्टिव कंपाउंड्स इसको मेनस्ट्रम बोल सकते हैं। ये हो बोल सकते नहीं है, यही है। ठीक है, तो समझ में आया। मार्क वही हो जाएगा, इनर्ट इनसॉल्युबल प्लांट स्ट्रक्चर जो होते हैं, जिसको टिश्यू और सेल्स भी बोल सकते हो, डेट रिमेन्स आफ्टर ऑल सॉल्युबल कंपाउंड्स हैव बीन फिल्टर्ड आउट। जब सॉल्युबल कंपाउंड सब निकल जाते हैं उसमें से, तो जो बचता है इनसॉल्युबल चीज उसको मार्क बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लेना। इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, हाइपर डाइजेशन, मैशरेशन, परकुलेशन। ये देखो इसमें एक चीज़ में, अब ये इस पे ध्यान देना आप। इन्फ्यूज़न तो पता ही है आपको क्या होता है। इसमें कोल्ड या बॉइलिंग वाटर को फिक्स पीरियड के लिए विदाउट कंटिन्यूस एक्सटर्नल हीटिंग के इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इन्फ्यूज़न हो जाता है। डिकॉक्शन में क्या होता है, बॉइलिंग करते हैं वाटर को कंटिन्यूसली। ठीक है, डाइजेशन में, डाइजेशन अपने वजह से भी यूज़ नहीं आने वाला। मैसरेशन है, बहुत बार यूज़ होगा मैसरेशन का टर्म्स। मैसरेशन क्या होता है, द ड्रग एंड द सॉल्वेंट आर सील्ड इन ए क्लोज्ड वेसल्स फॉर 7 days। मैसरेशन में क्या होता है, ड्रग एंड सॉल्वेंट इसको 7 दिन के लिए क्या करते हैं, 7 दिन के लिए क्लोज्ड वेसल्स में सील कर देते हैं ड्रग्स एंड सॉल्वेंट को। और द लिक्विड drained and the remaining mark is pressed and the both liquid are blended and filtered। यानी ये कहने का मतलब है, ड्रग्स एंड सॉल्वेंट, इन ड्रग्स को लिया और वाटर को लिया, उसको एक बर्तन में सील कर दिया 7 days के लिए। उसके बाद लिक्विड को ड्रेन करेंगे, निकाल देंगे उसमें से जो बचेगा, ठीक है, ऊपर से। फिर उसके बाद जो मार्क होगा, जो इनसॉल्युबल होगा, उसको प्रेस करके निचोड़ेंगे। ठीक है, निचोड़ेंगे, उसमें से भी जो लिक्विड निकलेगा वो दोनों को मिला देंगे और फिल्टर कर देंगे, तो उसको मैशरेशंस बोलते हैं। मैशरेशन कुछ नहीं है, एक चीज बोल सकते हैं, मैशरेशन मतलब सोखना, किसी चीज को पानी में डाल के छोड़ देना, वो मैशरेशन, जिसकी वजह से जो उसके कंपाउंड होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो ड्रग्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट, उसी को मैचुरेशंस बोलते हैं। परकोलेशन क्या होता है, द पाउडर ड्रग, जो पाउडर ड्रग इज पैक्ड इनटू वर्टिकल कॉलम। ठीक है, वर्टिकल कॉलम एंड द सॉल्वेंट फ्लोज डाउनवर्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो इसमें क्या होता है ना, परकुलेशन में देखो, आपने वो पढ़ा होगा, आपने जब छोटे 9th-10th की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप पढ़े होंगे उसमें सॉइल में पढ़ा होगा कि सॉइल की जो परकुलेशन कैपेसिटी होती है सबके अलग अलग होती है, हर टाइप्स की सॉइल की। मतलब ये सारे पाउडर्स पाउडर्स हैं, मतलब इसमें पाउडर्स भरे पड़े हैं। ठीक है, पाउडर्स है, और इसमें अगर लिक्विड, अगर वाटर अगर डालते हैं, ठीक है, तो धीरे 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 जाए, आपको पता ही है नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो वही चीज़ ये बोल रहा है, पाउडर ड्रग जो होते हैं उसको एक वर्टिकल कॉलम में पैक कर देते हैं, और सॉल्वेंट फ्लो करता है इसके थ्रू, पाउडर के थ्रू फ्लो करता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब पास होता है पाउडर के थ्रू, तो पाउडर में जो ड्रग्स कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है इसके थ्रू। तो इस तरह से जो हम एक्टिव सोल्युबल केमिकल कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह से ये कर रखा है कि पाउडर ड्रग को एक वर्टिकल कॉलम में डाल रखा है, फिर उसको सॉल्वेंट को फ्लो करवाता है, और अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आता है। और वही जब नीचे आता है और जब पाउडर से टच होता है, टच होते हुए आता है ना, क्योंकि पूरा भरा पड़ा है, तो उसी से तो उससे उसी उसके थ्रू ही आएगा। और जब वो आता है तो जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसको अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, मेथड होता है एक्सट्रैक्ट करने का। ये बस समझना है कि है क्या, परकुलेशन क्या होता है, मैचुरेशंस क्या होते हैं, डाइजेशंस क्या होते हैं, डिकॉक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ये सब टर्म है। ये इंपॉर्टेंट है, देखा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब आ गया अपना सेकेंडरी उपकल्पना आ चुका है। सबसे पहला है चूर्ण कल्पना। आपको एक फिर से
सवाल है, ये चूर्ण कल्पना किसका उपकल्पना है? कल के वीडियो जो बनाया था हमने पूरा याद करवाया था, सबके उपकल्पना याद करवाए थे हमने। चूर्ण कल्पना किसका है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। चूर्ण कल्पना का पहले देखो, चूर्ण होता है क्या? अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम तत्यस चूर्णम तत्चूर्णम रजा छोदस तत्र छोद तत्मात्रा कर्ष संमिता। देखो, कर्ष, कर्ष संहिता मतलब कर्ष के समान। कर्ष क्या होता है? मेजर, क्या बोलते हैं उसको, एक कर्ष में 12 ग्राम होते हैं, ठीक है, याद रखना। एक कर्ष के समान लेना है मात्रा में। और देखो, रज और शोध यहाँ पर लिख रखा, रज और शोध है, ये किसके सिनोनिम्स है? चूर्ण के सिनोनिम्स है। देखो यहाँ पे लिख रखा, सिनोनिम्स ऑफ रज और चूर्ण का, रज एंड शोध इज द सिनोनिम्स ऑफ चूर्ण होता है। डलन कहते हैं कि ये क्या है, चूर्ण क्या होता है? शुष्क होता है, जो कि क्या होता है, ये चूर्ण इज डिफाइंड एज ड्राई, बहुत अत्यंत शुष्क होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अत्यंत शुष्क, बहुत ज़्यादा शुष्क होता है। ड्राई बोटेनिकल मटेरियल ग्राउंड, जिसको पीस के बहुत अल्ट्रा फाइन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेवल, बहुत फाइन होता है ये। अब इसमें आप आगे देखोगे ना, आगे जब पढ़ेंगे हम बताऊंगा कि पाउडर भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कोर्स पाउडर, मॉडरेट फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, तो इस तरह के पाउडर होते हैं। उसके डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है? और ड्राइंग स्टैंडर्ड के बाद रॉ मटेरियल मस्ट बी कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, जैसे श्लोक में बता रहा है, अत्यंत शुष्क होना चाहिए। अंडर डायरेक्ट सोलर हीट के कर सकते हो, या डायरेक्ट धूप से सुखा सकते हो, ये बता रहा है। टू रिमूव ऑल द मॉइस्चर बिफोर ग्राइंडिंग, सारे मॉइस्चर को हटाना होता है चूर्ण बनाने से पहले। मैं शायद चूर्ण बनाने के लिए हमेशा सूखी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, सूखा ड्रग्स। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें कौन से प्रिंसिपल होते हैं? पेशन एंड गालन। देखो याद आया कुछ, ये किसका प्रिंसिपल था? पेशन एंड गालन, या पेशन एंड गालन किसका प्रिंसिपल था? ये प्रिंसिपल था उसका, स्वरस का, कूटना और निचोड़ना। लेबोरेटरी टूल्स की बात करें तो उलूखल यंत्र इस्तेमाल होता है इसके अंदर, ये मैनुअल मोटर जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें होती है स्मॉल स्केल पे। और जब लार्ज स्केल की बात आती है, जब बड़ी क्वांटिटी में बनानी होती है, तो हमें इंडस्ट्रियल पल्वेराइजर्स चाहिए, डिस इंटीग्रेटर चाहिए, मैकेनिकल शिफ्टर चाहिए, सब चीज़ें चाहिए होता है। ये सब है ना, चैप्टर 3rd या 4th में होगा ये सब, सारे मशीन के बारे में हम सारे चैप्टर करने वाले हैं। ये अभी तो कल्पना निर्माण से स्टार्ट करा हमने। देखो सिद्धि लक्षण भी देखें यहाँ पे, चूर्ण का सिद्धि लक्षण क्या है? मस्ट पास थ्रू एट लीस्ट 80 मेश शिप्स, यानी कि 80 मेश शिप्स से पास होना चाहिए। क्या? 80 मेश शिप्स, 10 मेश शिप्स, 20 मेश शिप्स, 150 मेश शिप्स, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं आगे, आगे है इसी में है। द पाउडर मस्ट बी फाइन, फ्री फ्लोइंग, कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर क्लम्पिंग, यानी कि ऐसा ना हो इसमें मॉइस्चर हो जिसकी वजह से वो क्लम्प हो जाए, आपस में चिपक के, ढीले ढीले टाइप का बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? डोज की बात करें तो एक कर्ष, यहाँ बताया था ना कर्ष शमितम, देखो यहाँ पे कर्ष शमितम का मात्रा क्या था? कर्ष शमितम, तो एक कर्ष लेना। एक कर्ष में अप्रोक्स 12 ग्राम्स होते हैं, और रिकमेंडेड है 1 to 3 ग्राम रिकमेंडेड है। अपना शेल्फ लाइफ की बात करें तो इसका 2 साल होता है, जब इसको स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म बात करते हैं इसकी फॉर्मुलेशन कंटेन, क्लिनिकल वर्सेस इंडस्ट्रियल मिक्सिंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। व्हेन ए फॉर्मुलेशन कंटेन मल्टीपल हर्ब्स, बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, विद डिफरेंट फाइब्रस स्ट्रक्चर्स। आपको पता है जितने जो ड्रग्स होते हैं सबका अलग अलग फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए जब मोर देन वन हर्ब्स इस्तेमाल होते हैं एक साथ, तो मिक्सिंग मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट कंपाउंडिंग रूल्स। तो ऐसा नहीं है कि सारे हर्ब्स को एक साथ लिया और उसको पाउडर कर दिया, ग्राइंड कर दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे ड्रग्स के फाइबर स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए सबको क्या करना होता है हमें? सेपरेट वेट रूल है ये, AFI का मेथड है। अभी AFI क्या होता है कमेंट में करके बताना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFI? अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो आपको ये नहीं मालूम होगा। AFI होता है आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 होता है ना, शायद ऐसा ही होता है। तो ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट फाइब्रस हब्स को रोकने के लिए फ्रॉम
ऑल्टरिंग द फॉर्मुलेशंस रेशियो को ताकि वो गड़बड़ ना कर दे। ईच हर्ब इज मिल्ड यानी उसको पीसा जाता है और शिफ्टेड सेपरेटली। हर ड्रग्स को, हर हर्ब्स को जो फाइबरस होते हैं, अलग अलग फाइबर्स होते हैं, उसको हर हर्ब्स को सेपरेटली उसको ग्राइंड किया जाता है, फाइन पाउडर सेपरेटली बनाया जाता है। और ये फाइन पाउडर क्या होता है, उसके बाद वेट क्या है, उसका वजन किया जाता है इंडिविजुअली अलग अलग। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले क्या करा, सारे ड्रग्स को एक साथ लिया, वेट वेट किया और वेट करके सारे ड्रग्स को एक साथ पीस दिया। ऐसा नहीं होता। पहले क्या कहता, पहले सेपरेटली पीसा जाता है उसको एक एक करके, फिर उसके बाद वेट करके उसको मिक्स किया जाता है। ये था एएफआई का मेथड। इन लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं। लार्ज स्केल में इंग्रेडिएंट्स आर क्लीन्ड होते हैं, ड्राई होते हैं और साइमल्टेनियसली इनटू हाई कैपेसिटी इन डिसइंटीग्रेटर में जाके इसको पीसते हैं। इसमें अलग अलग नहीं करते, इसमें एक साथ ही कर देते हैं। यूजिंग कंटिन्यूअस मैकेनिकल शिफ्टर्स फॉर ऑटोमेटेड साइज सेपरेशंस। ये सब हाई लेवल का होता है, इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है ना, वो सारी मशीन इसमें आती है। प्रोसेसिंग स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स की बात कर, सर्टेन इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग स्टेप्स बिफोर दे कैन बी ब्लेंड इनटू बल्क पाउडर फॉर्मेशन। बोलता है कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिसको बल्क पाउडर बनाने से पहले, यानी उसको मिक्स करने से पहले, उसको मिक्स करते हैं ना जब मोर देन वन ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, तो उससे पहले कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है। और वो कौन कौन से ड्रग्स हैं याद रखना, शुगर, सॉल्ट, कैम्फर और ये एसाफिटिडा जिसको हिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चार ड्रग्स याद रखना, ऐसे चार ड्रग्स हैं जिसको ब्लेंड करने से पहले उसमें प्रोसेसिंग करी जाती है। और ये प्रोसेसिंग किस तरह की हो, तो देखो, दे मस्ट बी ग्राउंड सेपरेटली। शुगर, सॉल्ट और कैम्फर को सेपरेटली याद करना है, ग्राइंड करना है इनटू फाइन पाउडर्स and blended into the multi hub mixture at the very end of the process। सबसे लास्ट में इसको एंड कर मिक्स करना है टू प्रिवेंट मॉइस्चर एक्यूमुलेशन। क्योंकि इस सब में क्या होता है, मॉइस्चर, देखो आपको पता है सॉल्ट को आप छोड़ दोगे तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है। इसी तरह से कैम्फर की भी वही हाल है, शुगर का भी वही हाल है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको तो सेपरेटली पहले कोर्स पाउडर बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कोर्स पाउडर बना के सबसे एंड में क्या करते हैं, सबसे एंड में इसको पीस वो मिलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ऐसे इसके बाद हिंग हिंग की बात करते हैं, तो शुगर, सॉल्ट और कैम्फर की बात हो गई। अब हिंग की बात कर लेते हैं। हिंग में क्या होता है, रॉ हिंग जो होते हैं, रॉ हिंग, रॉ हिंग क्या होता है, कैन नॉट बी डायरेक्टली मिल्ड। इसको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पीस सकते, याद रखना। हिंग को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पीस सकते हैं ड्यू टू इट्स रेजिनस टेक्सचर। इसका जो टेक्सचर होता है रेजिन टाइप का होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं पीस सकते। इट मस्ट बी रोस्टेड। इसको पहले रोस्ट करना पड़ता है, जिसको फ्राई करना ही बोल सकते हैं। इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉ घीज, यानी गो घृत में इसको पहले फ्राई करेंगे। उसके बाद ही जब तक कब तक इसको फ्राई करेंगे, जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए। और उसके बाद कूल करेंगे और इसको पाउडर बना के फिर ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसमें चार ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको मिक्स करने से पहले क्या करना होता है, इसको क्या करना होता है, इसमें कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है। जिस तरह से शुगर, सॉल्ट और कैम्फर में इसको अलग अलग पाउडर किया जाता है और एट द एंड इसको क्या ऐड किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है। इसी तरह से हिंगू को डायरेक्ट इसको नहीं पीस सकते हैं क्योंकि रेजिनस टेक्सचर होता है और इसकी वजह से वो क्या हो सकता है, क्लम्प बना सकता है। इसलिए इसको पहले फ्राई करते हैं, क्रिस्पी बनाते हैं और उसके बाद इसको कूल करके पाउडर बना के ब्लेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो, देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, बुक के एक भी टॉपिक्स इससे नहीं छूटने वाले। बुक के हर एक टॉपिक कवर होने वाला है। तो ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो देख लो और उसके बाद आप बुक पढ़ना। एक भी टॉपिक अगर छूट गया तो बताना, मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पूरा समझा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अब देखो, अब इसके चूर्ण के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला चूर्ण के एग्जाम्पल में आता है शीतोपलादी चूर्ण। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल में भी आता है। प्रैक्टिकल में शायद है या नहीं, नहीं पता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब इसकी बात कर लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल स्कोलास्टिक कॉन्टेक्स्ट की। दे आर 18 डिस्टिंक्ट क्लासिकल रेफरेंस ऑफ शीतोपलादी चूर्ण। ठीक है, बहुत है, लेकिन देखो
आदमल कहाँ गया, आयुर्वेदिक लिटरेचर में नोटेबल अष्टांग हृदय सब्सटीट्यूट सीता विथ मिश्री। अष्टांग हृदय ने क्या सीता को क्या माना, मिश्री माना है। आधमल ने क्या माना है, आधमल ने टर्म बहुला को स्पेशली रिफर्स टू द शुद्ध रेला, छोटे शुद्ध रेला मतलब छोटी इलायची को बहुला के रूप में माना है। ठीक है, ये चीज है। अष्टांग हृदय ने सीता को मिश्री माना है, आधमल ने बहुला को शुद्र एला माना है। अब इसकी बात करते हैं कंपोजिशंस की और यानी कि इंग्रेडिएंट्स की, और इसको किस तरह से बनाते हैं उसकी बात करने वाले हैं। शीतोपलादी चूर्ण कैसे बनाते हैं। शीतोपलादी चूर्ण बनाने के लिए देखो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो देखो ये शीत उपलादी, देखो एक सेकंड, शीत उपलादी शीत शीतोपलादी, ये देखो इसके नाम में ही इसके इंग्रेडिएंट्स छुपे हैं। जैसे शीत, शीत से क्या हो जाएगा, शीत से हो जाएगा सीता, सीता हो जाएगा। ठीक है, और शीतोप ओ से क्या हो जाएगा, लोचन, ओप ओप लोचन हो जाएगा, लोचन वंश लोचन। शीतोप ओप लो, तो एला देखो एला एला शीतोप एला, एला से एला हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, पिपली हो जाएगा। आदि से आप तो याद रख सकते हो, पिपली यार पिपली। और ला से हो जाएगा एला, और आदि से तो याद रख सकते हो आप। तो इसके नाम में इसके इंग्रेडिएंट छिपा हुआ, सीतोप, सीतोप ला एलादि, सीतोपलादी चूर्ण। ठीक है, अब इसके रेशियो की बात करें तो इसके 16 पार्ट्स होते हैं, सबको आप आधा आधा करते जाओ। 16 का आधा कितना होगा 8, 8 का आधा कितना होगा 4, 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का हाफ कितना होगा 1। तो इसका आधा आधा करते जाओगे तो आपका रेशियो भी याद हो जाएगा, और आपको मैंने इंग्रेडिएंट सेट करने का तरीका बता दिया है। अब बनाते कैसे हैं, सबको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे ईच इंग्रेडिएंट सेपरेटली, बोला था सबको सबको अलग अलग पीसना है। फिर उसके बाद देखो पास थ्रू फाइन सीव, और उसको मेश जाली, सीव मतलब समझ लो को छन्नी, चाहे छन्नी ओ छन्नी पता ना, छन्नी के थ्रू छानते हैं, सबका अलग अलग। किसी में छन्नी में बहुत बारीक पोर्स होते हैं, किसी में बहुत चौड़े पोर्स होते हैं, वही इसमें फाइन सिप्स में से, फाइन सिप से इसको पास करना है। फिर उसको पास करने के बाद यानी कि उसको छानने के बाद उसको वेट करना, उसका वेट करने के बाद सबको मिलाना। ठीक है, ब्लेंड पाउडर्स थ्रोली यूजिंग ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। फिर उसके बाद पैक करना है एयर टाइट कंटेनर में। उसके बाद आप घी और हनी के साथ दे सकते हो किसी भी पेशेंट को या जिसको ज़रूरत हो। जैसे देखो जिसको किसी को श्वास की बीमारी है, किसी को कास की है, क्षय है, या बर्निंग एक्सट्रीमिटीज हो रही है, हस्तपात दाह हो रहा है, हाथ पैर में जलन हो रहा है, लो डाइजेस्टिव फायर है, तो ये सितोप्लादी चूर्ण आप इनको दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है हिंगवाष्टक चूर्ण और लवन भास्कर चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण की बात करें, हिंगू देखो हिंगू होगा, और अष्टक, अष्टक मतलब क्या होता है 8, हिंगू अष्टक चूर्ण। इस तरह से लवन भास्कर चूर्ण, लवन मतलब इसमें लवन होगा, इसमें 4 लवन होते हैं। ये बहुत, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है लवन भास्कर चूर्ण में। हम हिंगू अष्टक चूर्ण की बात करते हैं। हिंगू अष्टक चूर्ण में देखो मैंने बोला हिंग तो होगा ही होगा, और हिंग का मैंने आप एक बताया था, हिंग डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, इसको पहले फ्राई किया जाता है। ठीक है, और हिंगू अष्टक में कैसे इसको याद रख सकते हो, शूंठी मरीच एंड पिपली, ये त्रिकटु हो गया। और ठीक है, त्रिकटु आजा, इसको इसको देखो ऐसे याद कर सकते हो, त्रिकटु आज, त्रिकटु आज क्या ला, जीरा ला, त्रिकटु आज जीरा ला, जीरा ला। ठीक है, हिंगू तो याद रहेगा ही, हिंगू अष्टक चूर्ण है तो हिंगू तो याद रहेगा ही। त्रिकटु से यही हो जाएगा शूंठी मरीच एंड पिपली, शूंठी मरीच एंड पिपली। आज से हो जाएगा अजमोड़ा, और जीरा से 2 हो जाएंगे, कृष्ण जीरा और एक श्वेत जीरा, श्वेत जीरक, और एक काला जीरा जिसको कृष्ण जीरक भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा लवन, सैंधव लवन। लवन की बात हो जब भी कोई लवन बोले तो याद रखना सैंधव लवन। जिस तरह से घी बोले तो गोघृ, दूध बोले तो गोदूध, इस तरह से लवन बोले तो सेंधा लवन। तो त्रिकटु आज जीरा ला, इस तरह से आप हिंगू अष्टक चूर्ण का इंग्रेडिएंट्स याद रख सकते हो। अब इसको बनाना कैसा है, मैंने आपको बोला था हिंग होता है, कॉपर होता है, सॉल्ट होता है, और
और क्या शुगर। ये चार चीज़ें ऐसी होती है जिसको मिक्स करने से पहले उसमें कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है, जिसमें हिंगू को पहले फ्राई करा जाता है, किसमें, कौ घी में, पिछले पीछे ही बताया था, जब तक वो क्रिस्पी ना हो जाए। उसके बाद इसको ग्राइंड करके फाइन पेस्ट, फाइन पाउडर बनाया जाता है। फिर इसको सेपरेटली मिल द अदर सीवियर इंग्रेडिएंट्स, और सबको फिर जो 7 इंग्रेडिएंट्स सब जो बचे हैं उनको भी अलग अलग से क्या करना, पीसना है, ने पाउडर बनाना है, और फिर सीव कर छानना है सबको, ठीक है, छन्नी में छान के फिर उसके बाद ब्लेंड करना है सबको, ठीक है, जितने रेशियो बता रखा सब में ब्लेंड करना है, हर्बल पाउडर बनाना है इनटू रोस्टेड हिंगू टू ब्रेक इट अप, एंड देन थ्रोली मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। फिर लास्ट में सबको एक साथ मिक्स कर देना है। एडमिनिस्ट्रेशन मैंडेट की बात करें तो मस्ट बी टेकन विद वेरी फर्स्ट बाइट ऑफ फूड, मिक्स विथ वार्म घी टू एक्टिवेट डाइजेस्टिव फायर एंड ट्रीट फ्लैचुलेंस। अग्निमन जिसको है उसके लिए ये हिंगोस्टक चूर्ण अच्छा होता है, और इसको फर्स्ट बाइट ऑफ फूड के साथ लेना चाहिए ताकि ये आपके डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव कर सके जाते ही अंदर। लवन भास्कर चूर्ण बताया था आपको, ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, इसमें लवन की बात करें सारे चार लवन आते हैं, समुद्र लवन, सोवरचल लवन, वीड एंड सेंधा लवन। चार लवन है, आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। समुच्चल, सोवरचल, ट्रिपल एस और वी, ट्रिपल एस और वी, ये चार हैं लवन है, सोवरचल, समुद्र और सेंधा, और लास्ट में वी। फिर देखो धानियक, डी से धानियक और डी से दालचीनी, ऐसे याद रख सकते हो। फिर देखो पिपली, पिपली मूल, ये तो याद रहेगा ही आपको, पिपली पिपली मूल। फिर जीरा भी आपको याद रहेगा, श्वेत जीरा और काला जीरा भी है शायद, कहाँ गया, हाँ कृष्ण जीरा, दोनों है। अब तालिस पत्र और एक और तेज पत्र होता है, ये भी है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इतने इंग्रेडिएंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद ये क्या करना है, इसको सेपरेटली सबको पाउडर बनाना है, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद फाइन पाउडर सबको बनाना है, उसके बाद पास करना है सबको, यानी छानना है सीव के थ्रू, उसके बाद ब्लेंड कर देना है सबको, और क्या, बस आपका बन गया चूरन। चूरन बन गया भाई, चूरन डॉक्टर वाला। तो आगे बढ़ते हैं, डोज एंड एडजुवेंट्स की बात करें, 3 ग्राम इसके डोज देना चाहिए, किसके साथ, मस्तू, बटर मिल्क या फिर ट्रेडिशनल फर्मेंटेड इन्फ्यूजन टू ट्रीट हीमोरॉइड्स, अर्श जिसको होता है, गृहिणी की जिसको बीमारी है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, उसको ये लवन भास्कर चूर्ण दे सकते हो, फायदेमंद होगा उसके लिए। अब आगे फास्ट करते हैं यार, बहुत टाइम हो रहा है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल पाउडर टेक्नोलॉजी, देखो ये अभी जो बता रहा था ना कि टाइप्स ऑफ पाउडर के क्या क्या होते हैं, वो चीज़ आ गया। अब सिप्स जो है, नंबर ऑफ सिप्स जो बता रहा था मैं, 80 सिप्स, 90 सिप्स, 10 सिप्स, ये सब चीज़ें आ गया। देखो फंक्शनल के, मॉडर्न पाउडर्स के फंक्शनल कैटेगरीज की, कैटेगरी टाइप्स ऑफ पाउडर की बात कर रहे हैं तो फाइन पाउडर होता है, डस्टिंग पाउडर होता है, डेंटिफ्रिसेस होते हैं, पेरेंटेरल पाउडर होता है, इंसफलेशन पाउडर होता है। इतना ये फंक्शनल बता रहा हूँ, फंक्शनल कैटेगरीज है ये पाउडर के। फाइन पाउडर किसके लिए होता है, ओरल डिलीवरी रूट्स के लिए, यानी कि इंजेक्शन के लिए, अंदर लेने के लिए होता है, अंदर खाने के लिए होता है फाइन पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर्स किसके लिए होता है, एपिडर्मल कोटिंग, यानी कि डस्टिंग करने के लिए होता है, जैसे घावों पे आपको लगाना हो तो लगा सकते हो। डेंट्रीफिसिस क्या, टूथ पाउडर को बोलते हैं। पेरेंटेरल क्या होता है, आपने वो देखा होगा कभी, डॉक्टर को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू एक जो छोटी सी वो डब्बी होती है, उसके अंदर पाउडर भरे होते हैं, उसमें सॉल्यूशन डालते हैं, फिर अच्छे से शेक करते हैं, फिर उसको इंजेक्शन में लेते हैं, फिर उसके बाद देते हैं। तो वही है, वही जो पाउडर होता है उसको पेरेंटेरल पाउडर बोलते हैं। इंसफ्लेशन आपको पता ही है, म्यूकस कैविटी डिलीवरी होती है, यानी कि नाक इससे लिया जाता है, ये म्यूकस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। साइज रिडक्शन ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बट इतना पता होना चाहिए, साइज छोटा किस पर, साइज रिडक्शन फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, हार्डनेस पर डिपेंड करता है, एब्रेसिवनेस पर डिपेंड करता है, स्टिकीनेस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई ड्रग्स को हमें छोटा करना है, साइज रिड्यूस करना है, तो वो चीज़ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करता है, कितना हार्ड है वो, कितना टफ है वो, कितना स्टिकीनेस, ज़्यादा स्टिकीनेस होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको साइज उसको रिड्यूस करने में। ये सब फैक्टर्स हैं फिर साइज रिडक्शन के। ये इतना कुछ खास नहीं है, ये मिल के बारे में बता रहा है कि हैमर मिल कितना छोटा कर सकता है। देखो बहुत ज़्यादा छोटा कर सकता है। इसी तरह से ये रोलर मिल होता है, बहुत, ये भी बहुत बारीक कर देता है बिल्कुल। सब पीसने वाली मशीन है ये सारे। साइज सेपरेशन, हाँ देखो ये चीज़ है ना,
साइज सेपरेशन प्रिंसिपल एंड आईपी पाउडर ग्रेड्स आ गया, ये पाउडर वाला देखो बताना, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें आगे देखेंगे। देखो पर सबसे पहले ये देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल माइलिंग प्रोड्यूसेस, मिलिंग जो होता है, मिल जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग साइज, बहुत अलग अलग साइज के प्रोड्यूस करते हैं रादर देन परफेक्ट यूनिफॉर्म पाउडर। देयरफॉर सेकेंडरी प्रोसेस कॉल्ड साइज सेपरेशन इज रिक्वायर्ड टू आइसोलेट पार्टिकल्स विद इन अ स्पेसिफिक साइज रेंज। यानी बोल रहा है ये कि इंडस्ट्री में जो होते हैं, जो मशीनें होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म पाउडर, यानी सब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं पाउडर के सारे यूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं। वो अलग अलग साइज़ के होने की वजह से हमें सेकेंडरी प्रोसेस करनी होती है साइज सेपरेशन के लिए। और इस सेकेंडरी प्रोसेस में हमें दो चीज़ मिलता है, एक प्लस मटेरियल, एक माइनस मटेरियल। प्लस मटेरियल कौन सा होता है, जिसको ओवर साइज भी बोलते हैं, ये कोर्स पार्टिकल्स होते हैं जो रह जाते हैं ऑन द सीव स्क्रीन। जब हम आटे को जब छन्नी से छानते हैं, जब ऊपर जो चीज़ रह जाता है ना, जिसको चोकड़ी बोलते हैं, वो प्लस मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि वो पास नहीं कर पाते, बिकॉज दे कैन नॉट पास थ्रू द ओपनिंग्स। और जो पास कर पाते हैं, फाइनल पार्टिकल्स होते हैं, वो पास कर जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, माइनस मटेरियल। प्लस मटेरियल, माइनस, माइनस जो नीचे चला गया और प्लस जो ऊपर रह गया। कोर्स सेपरेशन टेक्निक क्या होता है, ये इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एजिटेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट करते हैं। आपने देखो कभी आटा को छन्नी के द्वारा छाना होता है, आपको एजिटेट करते, हिलाते रहते हैं छन्नी को, वो एजिटेशन हो जाएगा, ठीक है, जो हिलाते हैं ना, एजिटेशन हो जाएगा। ब्रशिंग से यानी कि हाथ हाथ छन्नी पे हाथ डाल के ऐसे से फिर उसको रगड़ते हैं, वो ब्रशिंग की तरह, तो वो ब्रशिंग हो जाएगा। फिर कन्फिगुरेशन में होता है, कन्फिगुरेशन फोर्स के थ्रू इसको क्या करते हैं, छानते हैं। ये तीन तरह से आप क्या कर सकते हो, सीव कर सकते हो उस चीज़ों को। अब ऑफिशियल आईपी पाउडर की बात कर, आईपी पाउडर ग्रेड्स की बात करें, देखो कोर्स, देखो आईपी ग्रेड नेम, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन। अब देखो कोर्स पाउडर जो होते हैं, सीव नंबर 10, ये भी आगे बताऊंगा, 10, 22, 44, 85, 1 और 120, ये सबसे, इससे क्या मतलब, क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो सीव नंबर रूल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सीव नंबर रूल। इसका नंबर, ये जो नंबर जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेश ओपनिंग्स। ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मेश ओपनिंग्स प्रेजेंट अलोंग ए लीनियर लेंथ ऑफ 25.4 mm। ये किसके, यानी कि 1 इंच के गैप में, 1 इंच के डिस्टेंस में कितना नंबर ऑफ मेश ओपनिंग्स है, मतलब कितने नंबर ऑफ पोर्स हैं, कितने नंबर ऑफ छेद हैं, वो इस पे डिपेंड करता है। नंबर वो बताता है कि अगर 1 इंच की दूरी से जाओगे यहाँ से वहां तक, तो इतने नंबर ऑफ मेश ओपनिंग्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ सीव होगा, उतने नंबर ऑफ मेश ओपनिंग्स होते थे, नंबर ऑफ पोर्स होंगे, मतलब उतनी ही फाइन पार्टिकल्स उसके थ्रू पास हो पाएंगे। जो जितना फाइन होगा वो तभी जाके पास हो पाएगा, नहीं तो कोर्स पार्टिकल्स में रह, देखो कोर्स पार्टिकल सीव नंबर 10 है, अब देख रहा होगा ये 22 बढ़ता जा रहा है, जितना नंबर बढ़ेगा उतने फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे छानने के बाद। समझ में आया। टाइप्स ऑफ पाउडर देख लो, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, इसी की बात कर रहा था मैं। अब बात करते हैं प्रमथ्य उपकल्पना की, बात कर लेते हैं। ये अब बताओ प्रमथ्य उपकल्पना किसकी है एग्जाम्पल, किसका उपकल्पना है ये बताओ, कमेंट में करके बताना। कल की वीडियो में मैंने बताया था, बहुत अच्छे से याद भी करवाया था। बात करते हैं प्रमथ्य कल्पना होता क्या ये है। देखो इसको चरक बताते हैं कि प्रमथ्यम मध्यम दोषानाम दीपन पाचनम, मतलब प्रमथ्य है क्या, इज स्पेशलाइज्ड मेडिकेटेड डिकॉक्शन होता है। अब देखो आप हिंट्स मिल गया होगा किसका है ये, किसका कल्पना है बता देना, ठीक है। क्वात कल्पना है क्या, है या नहीं, यस या नो, बताना, क्वात कल्पना होगा ये। क्वात का मैंने बताया, देखो क्वात, हिम और फांड, फांड का तो अर्क है, हिम का क्या था वही बता देना, और ये है क्वात का उपकल्पना प्रमथ्य है, तो ठीक है। मेडिकेटेड डिकॉक्शन एक्सप्लिसिटली इंडिकेट्स फॉर ट्रीटिंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वेन क्लिनिकल सिम्टम्स आर एट मॉडरेट स्टेज, यानी मध्यम अवस्था में हो तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रमथ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली फॉर मध्यम अवस्था। जब तीव्र हो जाए तो नहीं, इसका कुछ काम का नहीं है। फिर ये बता रहे हैं डिफरेंस क्या है, आपने ये भी डिकॉक्शन है और क्वाथ भी क्या है, डिकॉक्शन है। तो इसमें इस और उसमें क्या डिफरेंस है, क्वाथ में हम क्या करते थे, कोर्स पाउडर लेते थे, किसी भी ड्रग्स को हम
कोर्स पाउडर के फॉर्म में यानी यवकुट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते थे। उसके बाद उसका हम पानी डालकर बॉयल करते थे और फिर उसको फिल्टर करके यूज़ करते थे। लेकिन प्रमथ्या में ऐसा नहीं है, इसमें कोर्स पाउडर यानी कि यह पाउडर इस्तेमाल होता है, जबकि इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, रॉ हॉप्स को कल्क के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। कल्क बनाएंगे और कल्क बनाने के बाद इसको बॉयल करेंगे, ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। क्वाथ में क्या था, क्वाथ में हम क्या करते हैं, क्वाथ में हम करते हैं क्या, क्वाथ में हम क्या करते हैं बताओ पहले, बस यही डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। क्वाथ में पहले हम पाउडर बनाते हैं, जबकि प्रमथ्य में हम क्या बनाते हैं, कल्क बनाते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम कल्क बनाने के लिए उसको ग्राइंड करेंगे। 1 पल रॉ ड्रग्स लेंगे, ठीक है, 1 पल अगर रॉ ड्रग्स लेते हैं तो उसके 8 गुना यानी कि 8 टाइम्स वाटर लेंगे, 8 पार्ट्स। और उसमें और क्वाथ में कितना था, कितना गुना पानी ले रहे थे, ये भी बताना। और इसको देखो 1 पल ड्रग्स को लेके कल के फॉर्म में बना देंगे, फिर उसके बाद 8 गुना पानी लेके उसको क्या करेंगे, कुकिंग वेसल्स में डाल देंगे दोनों को मिला के। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ढक दे, अनकवर्ड रन देना है, क्योंकि अपने को बॉयल भी तो करना है ना। अब बॉयल तब तक करना है जबकि पानी कितना हो जाए, रिड्यूस टू 2 पल। 2 पल पानी बचे, देखो 1 पल ड्रग है तो 8 पार्ट्स 8 टाइम्स लेंगे तो 8 पल वाटर हो जाएगा। और वाटर वेपराइज होके बचेगा कितना, 2 पल। जब 2 पल बचे तब क्या करना है, अपने को हीट से यानी कि चूल्हे से हटा लेना है बर्तन को, बर्तन को हटा के और एडमिनिस्टर करना, जब फिल्टर करके फिर उसके बाद जब हल्का वार्म हो तभी हमें इसका इस्तेमाल करना है। और इसका डोज कितना, 2 पल है, और 1 पल में 48 ml होता है, तो 2 पल में 96 ml हो जाएंगे। तो पहले क्या करना, देखो इसको याद रखना, 1:8। और इसको रिड्यूस कितना करना है, पानी को हाफ, मतलब हाफ नहीं, 1/4 रिड्यूस करना है, ठीक है। मतलब कि ये बचेगा कितना, 2 पल। 2 पल पानी बचेगा तो उसको यानी हीट हीट बंद कर देना, हीटिंग देना बंद करना। उसके बाद क्या करना है, उसको फिल्टर करना, फिल्टर करके यूज़ कर सकते हो। मुस्तादी अब इसमें है, देखो अब प्रमथ्या का भी एग्जांपल दे रखा, मुस्तादी प्रमथ्या। मुस्तादी प्रमथ्या में क्या होगा, मुस्ता यूज़ करते हैं और इंद्रयव यूज़ करते हैं, दोनों के इक्वल पार्ट्स में लेते हैं और कल्क बनाते हैं। कल्क बनाने के बाद 8 गुना पानी तो लेंगे ही, वही जो नियम है वही लगेगा इसमें भी। और इसको 8 गुना पानी लेंगे तो इसको रिड्यूस करेंगे पानी को 2 पल तक, फिर उसके बाद कूल होने देंगे और उसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे या फिर निचोड़ लेंगे, जैसे भी उस पानी का मतलब इस्तेमाल करना। फिर मिक्स विद स्पून हनी, हनी के साथ लेना है, ठीक है, याद रखना। किस में ले सकते हैं इसको, रक्त अतिसार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था एग्जाम्पल है, मुस्तादी प्रमथ्या, प्रमथ्या का एग्जाम्पल था। अब हम देख रहे हैं औषध सिद्ध पानी है। देखो इसका एक मैंने ट्रिक्स बताया था क्वाथ को उपकल्पना याद करने के लिए। प्रेम, पानी गर्म करके ला मेरे लिए। प्रेम से प्रमथ्या, पानी से पानी है, गर्म गर्म से उष्णोदक था, करके से शीरपाक था, ला से लाक्षारस रस था, अब मेरे लिए से मांस रस था। तो ये सारे क्वाथ के उपकल्पना थे। तो अब आगे दूसरा पानी है। पानी में क्या होता है ऐसा, जल संस्कार बोल सकते हो इसको। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, हाईली कंसनट्रेटेड थेराप्यूटिक डिकॉक्शन होता है, औषध सिद्ध पानी है जो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ वाटर प्रोसेसिंग। इट प्रोवाइड्स माइल्ड हाईली डाइल्यूटेड मेडिकेटेड वाटर डिजाइन फॉर डेली हाइड्रेशन एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट ड्यूरिंग इलनेस। हाइड्रेशन के लिए इसका, जब किसी को हाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। चक्र पानी के अनुसार देखें तो 1:16 का यहाँ पे ले रखा, मतलब कि अगर 1 कर्स अगर ड्रग लेते हो इनको कोर्स पाउडर फॉर्म में, तो उसको 1 कर्स लेते हो तो 64 टाइम्स क्या लेने पड़ेंगे आपको, यानी कि 1 परस्त क्या लेने पड़ेंगे आपको, वाटर लेंगे। फिर उसको बॉयल करना है, ठीक है। कब, जब तक कि वो हाफ रिड्यूस ना हो जाए। हाफ रिड्यूस मतलब 62 टाइम्स बचेंगे पानी। उसके बाद ये जो फ्लूइड जो होगा, इसको इसको क्या करना है, इसको फिल्टर करके इसको यूज़ करना है ड्रिंकिंग में, या फिर फॉर प्रिपेयरिंग द थिन थेरेप्यूटिक ग्रूल्स, पेय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पानी का मतलब शरंगधर ने क्या बोला, शरंगधर स्टैंडर्ड अफर्म्स 1:16 रेशियो मैट्रिक, यानी कि वही है, एक 1 पार्ट्स ड्रग होता है, 64 पार्ट्स क्या होंगे, वाटर होंगे, जिसको आधा रिड्यूस करेंगे वाटर को, 32 पार्ट्स वाटर बचेगा। वाटर जो 32 पार्ट्स बचेगा उसको फिल्टर करके फिर इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, षडंग पानी है, देख ये एग्जाम्पल है इसका, षडंग पानी है।
षड अंग पानी, इसमें छह चीजें होंगी, ठीक है, छह इंग्रेडिएंट्स होंगे। इसको कैसे याद रख सकते हो? एसएमएस कप याद रख सकते हो। एसएमएस, एसएमएस क्या है? एसएमएस कप। एस से क्या हो जाएगा? शूंठी। एम से हो जाएगा मुस्ता। फिर एस से क्या हो जाएगा? सुगंध, जिसको उदुच्य बोलते हैं। फिर उसके बाद कप से हो जाएगा, सी से हो जाएगा चंदन, यू से होगा शीर, पी से हो जाएगा परपट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो षडंग पानीय को। और इसमें वही चीज वन टाइम्स अगर हर्ब्स लेंगे, सिक्स, देखो ब्लेंड करना पहले, सिक्स हर्ब्स को इनटू कोर्स पाउडर, पाउडर फॉर्म में लेना है इसको। और इसको ब्लेंड कर लेना सबको, छः छः जितने भी छः इंग्रेडिएंट्स सबको पाउडर फॉर्म मिला के मिक्स कर लेना। उसमें फिर 64 टाइम्स पानी डालना है। फिर रिड्यूस करना है वाटर को हाफ, जब तक ना हो जाए। उसके बाद फिल्टर करके आप इसको कूल डाउन होने देना है। और फिर उसको फिर सर्व कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, उसको ले सकते हो। और इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करें तो किसी को बहुत प्यासा है उसको दे सकते हो, किसी को फीवर हो रहा है उसको भी दे सकते हो, हाइड्रेट्स करने के लिए भी दे सकते हो। ये सब चीज़ों में आप षडंग पानीय को इस्तेमाल कर सकते हो। अब अपना आ गया क्वाथ का तीसरा उपकल्पना, उष्णोदक कल्पना। उष्णोदक कल्पना क्या होता है? इट इज, उष्णोदक क्या है? ऐसा नहीं, गर्म पानी को उष्णोदक नहीं बोलते, याद रखना। बहुत सारे लोग गर्म गर्म पानी को उष्णोदक समझ लेते हैं। उष्णोदक क्या होता है? इज नॉट सिंपली हीटेड वाटर, इट इज ए स्पेसिफिक हाइड्रोथर्मल प्रिपरेशन है, जिसमें कंटिन्यूअस बॉइलिंग ब्रेक्स डाउन द ब्रेक्स डाउन एंड अल्टर्स द वाटर्स मॉलिक्यूलर क्लस्टर। इसमें कंटिन्यूअस बॉइलिंग करने की वजह से जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट हो जाता है, लाइटर हो जाता है। इसका ईजियर फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से ये बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, यानी बॉडी इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाती है। और हाईली इफेक्टिव होता है एट क्लियरिंग मेटाबॉलिक पाथवे। यानी कि ये देखा जाए तो ये उष्णोदक ही है, यानी कि गर्म पानी ही है। लेकिन इसको सिर्फ गर्म पानी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, लगातार गर्म होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये लाइट हो जाता है, लघु आहार की तरह, लघु आहार नहीं, लघु पान बोल सकते हैं, हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो ये देखो, क्लासिकल रिडक्शन ऑफ वाटर फॉलोज ए स्ट्रिक्ट volumetric endpoints depending upon the patient's digestive strength and targeted therapeutic needs. Endpoint देखो, तीन endpoint, endpoint 1, endpoint 2, endpoint 3 दे रहेगा volumetric endpoint से। ये endpoint किस पे डिपेंड करते हैं? पेशेंट्स के डाइजेस्टिव पावर पे, उसकी अग्नि कैसी है। endpoint 1, इसमें क्या होता है? हीट करना है, रिड्यूस करना वाटर को, कब तक? 1/8 वॉल्यूम तक, ठीक है, 1/8 वॉल्यूम तक रिड्यूस करना है। पानी गर्म करना है और 1/8 वॉल्यूम तक रिड्यूस करना है, जिसका एंड पॉइंट 1, जिसका डाइजेस्टिव पावर इतना है। तो एंड पॉइंट 2 में क्या हो जाएगा? सिमर रिड्यूस वाटर वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम कितना कितना रिड्यूस करना? ओनली 1/4 रिमेन्स होना चाहिए। इसमें 1/8 रिमेन होगा, इसमें 1/4 रिमेन होगा, इसमें आधा बचेगा। ये एंड पॉइंट 3 हो गया। तो एंड पॉइंट 1, एंड पॉइंट 2, एंड पॉइंट 3, आधा देखो ये सबसे लघु हो जाएगा, क्योंकि देखो, ये आधा नहीं, सबसे लघु क्या होगा? इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, एंड पॉइंट 1, एंड पॉइंट 2, एंड पॉइंट 3। अब ये सब मैंने कि बोलना, कहने का मतलब है कि इतना इतना रिड्यूस करेंगे तो इतना बचेगा, 1/8 इसमें बचेगा, 1/4 इसमें बचेगा, 1/2 इसमें बचेगा। स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? स्टेनलेस स्टील वेसल्स चाहिए और एलपीजी गैस बर्नर चाहिए। लार्ज स्केल के लिए हमें क्या चाहिए? ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल बॉयलर वेसल्स चाहिए बॉयल करने के लिए। सिद्धि लक्षण की बात करें तो वाटर बॉयल्स क्लीनली अचीव्स द डिजायर वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन, जितना हमें रिड्यूस करना उतना रिड्यूस करना होना चाहिए। शोज नो फिजिकल सेडिमेंट्स, कोई भी सेडिमेंट इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी यूज्ड फ्रेश, फ्रेश कंडीशन में इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो हमें फटाफट करना होगा। शीर पाक कल्पना, अब शीर पाक कल्पना आ गया। देखो शीर पाक कल्पना में हमें याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा मैं आपको दिखा रहा हूँ। शीर पाक कल्पना, इसमें देखो तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। शीर होता है, ड्रग्स होता है, शीर होता है मतलब दूध होता है, और वाटर होता है। अगर ना आचार्य श्रृंगधर ने क्या बताया, आचार्य श्रृंगधर ने 1 पार्ट इसको लिया था, 8 पार्ट इसको लिया था, और 32 पार्ट इसको लेते हैं, यानी कि 1:8:32। लेकिन आचार्य यादव जी क्या करते हैं? 1 पार्ट कोर्स पाउडर लेते हैं ड्रग्स के, और 15 पार्ट और 15 पार्ट, मतलब कि मिल्क और शीर, वाटर और शीर, ये दोनों इक्वल पार्ट में लेते हैं।
जबकि इसमें वाटर और शीर में, शीर क्या था, शीर का 4 गुना क्या था, पानी था, जबकि इसमें सेम है। ठीक है, याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, तो आचार्य वाघभट कहते हैं ऑब्जर्व द बॉइलिंग हॉप्स डायरेक्टली इनटू द प्योर मिल्क, प्योर मिल्क में बॉयल करना है, कैन ट्रैप प्योरिटीज विद, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस ड्रग्स को लेना है। ठीक है, ड्रग्स को लेना है जितनी क्वांटिटी है, फिर उसके 4 गुना, 8 गुना पानी डालना, पानी डाल के पानी नहीं, सॉरी, 8 गुना शीर डालना यानी मिल्क डालना, उसके बाद उसके आठ यानी कि दूध का 4 गुना, या बोल सकते हो ड्रग्स का 32 गुना पानी डाल के बॉयल करना है। अब बॉयल तब तक करना है जब तक कि सिर्फ क्या बचे, पानी पूरा उड़ जाए और सिर्फ दूध बचे। ठीक है, तब तक बॉयल करना है। इसमें देखो, इसमें ले रखा थर्म बॉइलिंग पॉइंट, एंड पॉइंट टारगेट दे रखा, सिमर ओवर माइल्ड हीट अंटिल ऑल वाटर इवेपोरेट्स, जब तक पूरा पानी खत्म ना हो तब तक इसको हीट करना है। लिविंग ओनली ओरिजिनल मिल्क वॉल्यूम, सिर्फ मिल्क वॉल्यूम होना चाहिए। इसी तरह से इन्होंने भी बोला, आचार्य यादव जी ने, सिमर स्टीडली ओवर माइल्ड हीट, मृदु अग्नि देनी, याद रखना, अंटिल ऑल वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट्स, लिविंग ओनली मिल्क वॉल्यूम। दोनों को वही है, बस दोनों ने थोड़ा सा रेशियो अलग अलग बोला है। एक ने बोला है 1832, एक ने बोला 11515, मतलब कि शीर और उसमें डिफरेंस है। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। रशोन शीरपाक, अर्जुन शीरपाक और शूंठी शीरपाक, 3 एग्जाम्पल है। रशोन शीरपाक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रशोन में क्या होगा, देखो शीरपाक में बताया 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब रसोन ड्रग्स दे रखा है, तो अब इसमें दूध ले लेंगे, इसके कितना, इसका देखो इसमें अलग दे रखा है, इसमें गार्लिक लेना, रसोन मतलब वही होता है, लहसन ही होता है। 4 पल लहसन लिया तो इसका 4 गुना ही मिल्क लिया, और इसका 4 गुना ही क्या लिया, वाटर लिया। यानी इन्होंने किसका माना है, रसोन में यादव जी का माना है। यादव जी का जो रेशियो था वो उनका ये फॉलो करा है रसोन शीरपाक में। 4 लिया, इसका 16 16, यानी इक्वल कर लिया। ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों इक्वल लेना है। ठीक है, फिर सब मिला मिक्स उस करके हीटिंग करना है, और कुछ नहीं करना। देखो, कंबाइन करना ऑल कंपोनेंट इनसाइड द स्टेनलेस स्टील वेसल्स, और हीट करना ओवर माइल्ड हीट, और जब तक कि वाटर इवेपोरेट्स ना हो जाए और सिर्फ दूध बचना चाहिए। फिर उसको फिल्टर करके और वार्म वार्म में ही उसको एडमिनिस्टर करना है या सर्व करना है। इंडिकेशन की बात करें तो ये किसको ट्रीट कर सकता है, वातागुल में जिसको है, या साइटिका जिसको है, इंटरमिटेंट फीवर जिसको हो रहा है, क्रोनिक कार्डियक डिसऑर्डर उसको दे सकते हैं। और अर्जुन शीरपाक की बात कर लेते हैं अब। अर्जुन शीरपाक की बात करें, देखो अर्जुन है तो अर्जुन होगा, फिर देखो इसमें है ना ये 1832 वाला ये है, देखो ये एक तो यादव जी थे, और एक दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन थे, ये थे आचार्य शारंगधर थे। तो ये शारंगधर वाला है। ठीक है, ये शारंगधर, अर्जुन शीरपाक शारंगधर वाला, 1832, 1 ड्रग्स होगा, 8 शीर होगा, 32 वाटर होगा। तो यही है, अर्जुन का लेना, तो बार्क लेना, त्वक लेना, फिर उसको मिल के एक टाइम्स लेना, और वाटर 32 टाइम लेना, वही सेम प्रोसेस होगा। सबको कंबाइन करना है स्टेनलेस स्टील वेसल में, हीट करना मृदु फ्लेम, यानी कि मृदु फ्लेम में मृदु हीट, यानी कि मृदु हीट देना। उसके बाद तब तक हीट करना जब तक कि सिर्फ क्या बचे, दूध बचे, पूरा पानी उड़ जाना चाहिए। ठीक है, अनटिल वाटर इवेपोरेट्स लिविंग ओनली द मिल्क वॉल्यूम। फिर उसको फिल्टर करके यूज़ करना है। इंडिकेशन की बात करें तो किसी को हृदय रोग है तो उसको दे सकते हैं। शुंठी शीरपाक की बात करते हैं, शुंठी है तो इसमें शुंठी तो होगा ही, शुंठी, और इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स तो होता ही होता है, शुंठी होगा, और क्या होगा, शीर होगा, दूध होगा, और फिर वाटर होगा। अब इसमें एक्स्ट्रा जो है वो मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा देखो, द्राक्ष, घी, हनी और शक्कर, शुंठी और ये द्राक्ष है ना, ये एक साथ इसको पीसते हैं। ठीक है, इसको एक साथ पीस के पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। फिर उसके बाद घी, हनी और शक्कर दोनों मीठे हैं, घी, हनी और शक्कर बाद में डालते हैं, एज अ टेस्ट पैलेटेबल के लिए बोल सकते हो। इसमें क्या करना है, किसको, शूंठी, रेजिन्स, डेट्स इन मिल्क एंड वाटर, सबको, सारे मिक्सचर को लेना है और हीट करना है जब तक कि वाटर इवेपोरेट्स ना हो जाए, और फिर फिल्टर द लिक्विड, लिक्विड फिल्टर करना है, और फिर इसको कूल होने देना है कम्प्लीटली। जब ये कूल हो जाए तो इसमें क्या मिलाना है, ये तीनों मिलाना है, घी, हनी और शर्करा मिलाना है, घी, हनी और शर्करा दूध मिला के सर्व करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाईली इफेक्टिव होता है किसके लिए, जो प्यासा हो, एक्यूट जिसको फीवर हो, तो उसमें ही इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं लाक्षा रस की। लाक्षा क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, याद रखना, लाक्षा क्या है, एक रेजिनस हाइड्रोफोबिक सिक्रेशन है, सिक्रेटेड बाय द लैक इंसेक्ट्स।
ये सिक्रीशन है किसका, लैक इंसेक्ट्स का। वो कैसा, रेजिनस होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और ये एक्सट्रैक्टिंग इट्स वाटर सोलुबल कंस्टिट्यूएंट्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टीमिंग मैकेनिज्म। और इसमें से वाटर सोलुबल कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज स्टीमिंग मैकेनिज्म होता है। और और इसमें कौन सा प्रिंसिपल होता है, कंट्रोल्ड वेपर मास ट्रांसपोर्ट एक्सट्रैक्शन, जिसको स्वेदन बोलते हैं। कैरिडोट, स्वेदन कैरिडोट होता है इनसाइड द ट्रेडिशनल सस्पेंडेड स्टीम एपरेटस, जिसको बोलते हैं डोला यंत्र। डोला यंत्र के थ्रू इसमें से जो वाटर सोलबल कंपाउंड होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लाक्षा लाक्ष लाक्षा रस में बनाने के लिए। इसका बनाने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले रॉ फाइनली क्रस्ट लैक सिक्योरली इनसाइड ए क्लीन कॉटन क्लॉथ पॉच। मतलब कि क्या करना है, जो लाक्षा होगा उसको पहले क्रश करना, पाउडर फॉर्म में करना और उसको पोटली में डाल लेना है। उसके बाद उसको वेसल्स में वेसल्स जो होगा उसमें 6 पार्ट्स वाटर डालना है। ठीक है, यानी वही जो डोला यंत्र में जिस स्वेदन प्रोसेस करते हैं वही सारे करेंगे। एक बर्तन होगा, बर्तन में पानी डालेंगे, जो भी जिस सूरत से हम जिसके अंदर करने वाले हैं पानी डालेंगे। और जिसको भी स्वेदन करना हो उसको पोटली बना के उसको उसके अंदर टांग देंगे। वही सब चीज़ें इसमें भी है। तो वही है, सस्पेंड द पोटली, वही टांगना है, सस्पेंड करना है वेसल्स में। और ध्यान रहे कि उसके जो वेसल्स के बॉटम से टच नहीं होना चाहिए जो पोटली होती है। फिर उसके बाद हीट देना, थर्मल हीट टू बॉयल फ्लूइड्स। फ्लूइड्स बॉयल होता है, उसमें जो वेपर बनते हैं वो वेपर क्या करता है, वेपर एक्सट्रैक्ट करता है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स को लाक्षरस। लैक इंसेक्ट का सिक्रेशन जो है उसमें से जो एक्टिव कंपाउंड है वो लैक से वो एक्सट्रैक्ट करता है वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर का काम होता है। फिर उसके बाद फिल्टर द डेंस रेड लिक्विड। और जो देखो सारे वेपर्स के थ्रू वो एक्सट्रैक्ट करता होता है, जिसकी वजह से लिक्विड सारे डेंस रेड हो जाते हैं। और फिर इसको फिल्टर करना है फाइन क्लॉथ से। कितने टाइम्स, 21 टाइम्स उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। ये था लाक्षा रस का। अब बात करते हैं हम मांस रस का, लास्ट उपकल्पना ऑफ क्वाथ। मांस रस में सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस मांस रस का क्या है। इसको पहले बनाने का तरीका देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें देखा पहले हीट करना है वेसल्स को और मेल्ट करना है एडिकेट पोर्शन ऑफ काउ घी। देखो मांस रस बनाने के लिए ना, आप जिस तरह से खाना बनाते हैं ना उस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। खाना बनाने के सबसे पहले क्या, तेल डालते हैं। तेल की जगह पे यहाँ पे घी डाल रखा है, बड़ा इंसान है ना, तो काउ घी से बनाया हुआ है खाना। घी डाला है। उसके बाद देखो क्या बोलते हैं, जो खड़े गरम मसाले होते हैं, हींग वींग उसके अंदर होते हैं स्वाद आने के लिए, स्मेलिंग अरोमा के लिए। तो इसमें अंदर फिर हींग डालना है, हींग हल्दी डालनी है। फिर उसको रोस्ट करना अच्छे से। समझ में आ रहा है। लेकिन जिस तरह से हम सब्जी बनाते हैं उस तरह से पहले घी डालना, फिर उसके बाद हींग और टर्मरिक डाल के रोस्ट करना है। फिर उसके बाद क्या डालना है, जब ये सब चीज़ हो जाएगा फिर उसके बाद मीट डालना है और अच्छे से फिर उसको पकाना है। ठीक है, फिर उसके बाद पानी डालना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर और सॉल्ट। भाई खाना बनाना तो सॉल्ट के बिना थोड़ी ना बनेगा, तो सॉल्ट डालना है। उसके बाद हीट करना है अंटिल द मीट इज टेंडर, जब तक मीट कोमल ना हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। स्टीर इन द स्टैंडर्ड स्पाइस ब्लेंड्स एट द एंड ऑफ कुकिंग, स्ट्रेन ब्रोथ एंड सर्व फ्रेश। फिर जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए मीट तो उसको स्ट्रेन करना, प्रेस करके उसमें फिर उससे जूस निकलेगा, वही होगा मांस रस। और मांस रस में इधर इधर दिखाता हूँ आपको। 3 तरह का मांस रस होता है। घन मांस रस होता है, मध्यम मांस रस होता है, तनु मांस। वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ द मांस। इसमें 8 पल मीट होगा, इसमें 6 पल मीट होगा, इसमें 4 पल मीट होगा। जब में सब वाटर सब में सेम है, 1+1+1+। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मंथ उपकल्पना आ गया। ये किसका मंथ बताना, किसका उपकल्पना मंथ। मंथ में क्या होता है, कोर मैकेनिकल प्रिंसिपल। मंथ इज द मैकेनिकल शेयरिंग एंड एजिटेशन। शेयरिंग और एजिटेशन मतलब हिलाना होता है, ये सब चीज़ें उसी को बोलते हैं मंथन। जो जो गांव में करते थे ना, अपने अगर अपने गांव गए हो और ये पुराने लोग, बुढ़े जो लोग होते हैं, दही को मंथन करते रहते हैं, वही मंथ होता है। मंथन प्रोसेस उसी को बोलते हैं, घोटते रहते हैं उसमें। कल पहले पहले के ज़माने में भी जब दाल बनाते थे तो उसको क्या होता है, उसको घोटनी को डाल के ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, वो मंथन ही तो प्रोसेस है हिलाने का।
द प्रोसेस ब्रेक डाउन, ये प्रोसेस करता क्या भाई, ब्रेक डाउन फ्लोर पार्टिकल्स एंड इमल्सिफाइज लिपिड इनटू कोल्ड वाटर क्रिएटिंग ए स्टेबल फ्लूइड सस्पेंशन। यानी कि ये क्या करता है, जब इससे मंथन जब करते हैं, मंथन की वजह से जो लिपिड्स पार्टिकल्स से होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, सोल्यूबल होकर फिर एक स्टेबल फ्लूइड सस्पेंशन क्रिएट करते हैं। इस सत्तू फाउंडेशन मैट्रिक्स इसमें बता रखा है कि ये किस पे रिलाई करता है, रोस्टेड बार्ली फ्लोर पे। और दिस फ्लोर जो होता है फर्स्ट थोरेली कोटेड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ घी, घी से पहले इसको कोट करते हैं, फ्राई करते हैं, कोट लगाते हैं अच्छे से उसका, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ कोल्ड वाटर, फिर चर्निंग करते हैं इसको, फिर अनटिल इट रीचेस बैलेंस एंड सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। यानी कि उसको पहले क्या करते हैं, पहले फ्लोर को घी लगा देंगे, उसको कोटेड कर देंगे घी से, उसके बाद कोल्ड वाटर डाल के चर्निंग करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, यानी कि हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे जब तक कि वो बैलेंस और सेमी सॉलिड ना बन जाए। तो इस तरह से मंथन बनाने का तरीका होता है। इसमें देखो मंथन बनाने का तरीका देखो, एक शारंगधर वॉल्यूमेट्रिक रूल्स दे रहेगा 1:4। इसमें तो क्या दे रहेगा, 1 पल पाउडर लेना है, ठीक है। सॉरी, इसमें 1 पल पाउडर लेना है, और पाउडर ले लो किसका, हर्ब्स का या फ्लोर का, इंटू अनग्लेज्ड अर्थन पॉट में, फिर उसमें 4 पार्ट कोल्ड वाटर डालना है। उसके बाद अच्छे से हिलाना है बिल्कुल दम, और चर्निंग जब करते रहना है जब तक वुडन स्टिक से जब, और इसका डोज की बात करें 2 पल होता है। खर इसमें एक एग्जांपल दे रखा, खजूर आदि मंथ, खजूर आदि मंथ नहीं, खजूर आदि मंथ बनाने का तरीका क्या है, खजूर आएगा, इसमें खजूर डलेगा ही, खजूर, दादिम, द्राक्षा, तिंडिका, अम्लिका, आम्लका, परुषक, और 4 पार्ट्स कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर इसमें 1:4 ही रहेगा, याद रखना 1:4 ही रहेगा। ये हो गया। फिर उसके बाद ये सब इंग्रेडिएंट्स हो गए, दादिम, द्राक्षा, तिंडक, अम्लिका, ये सब इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसको क्या करना है, सबके सीड्स निकाल लेना है, उसके बाद ग्राइंड करना है, स्मूथ पेस्ट बनाना है, फिर वाटर, कोल्ड वाटर ऐड करना है, फिर अच्छे से चर्निंग करना है अर्थन पॉट में, और फिर स्ट्रेन करके लिक्विड निकाल लेना है। और फिर उसको यूज़ कर सकते हो आप मदात्या में। टंडुलोदक की बात करते हैं, सेकेंडरी उपकल्पना टंडुलोदक और पानक, ये भी किसके हैं, हिम के ही हैं। टंडुलोदक में 1:8 राइस वाटर मीडियम, याद रखना ये रेशियो। इसमें क्या होता है, टेक 1 पल ऑफ क्लीन रॉ राइस, कच्चे चावल लेने हैं, उसके बाद क्या करना है, उसमें 8 पार्ट ठंडा पानी पोर्टेबल जो पीने लायक है, उसको डालना है, फिर अच्छे से अकॉर्डिंग टू आउटलाइन एफ आई, उसमें क्या करना है, एफ आई अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, वो बोलते हैं कि अच्छे से हिलाना पूरा अच्छे से, उसके बाद छोड़ देना 2 घंटे तक बिना कुछ करे। फिर उसका डिकेंट, डिकेंट मतलब होता है कि जैसे देखो चावल नीचे पड़ा हुआ होगा, ऊपर पानी होगी, तो पानी लिक्विड निकालना ताकि ये चावल और पानी को अलग करा जा सके। डिकेंट मतलब होता है निकालना, यानी कि रिमूव करना लिक्विड को फ्रॉम वन वेसल्स टू अनदर वेसल्स बोल सकते हो, लिक्विड डालना दूसरे वेसल्स में। डिकेंट द क्लाउडी वाइट लिक्विड, आपने चावल अगर बनाया है तो देखा होगा, जब चावल को पानी को जब चावल में डालते हैं तो पानी वाइट वाइट वाइटिश वाइट कलर का हो जाता है, वही उसको डिकेंट हटाना, फिर निकालना उसमें से, फिर लिविंग सेडिमेंट बिहाइंड, यानी चावल को नीचे पीछे ही छोड़ देना है। और जो लिक्विड जो आएगी ना वाइट लिक्विड, वही है टंडुलोदक, ठीक है। ये फ्रेश में इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा है अपना चिंचा पानक। पानक में हम एग्जाम्पल क्या पढ़ने वाले हैं, चिंचा पानक की। चिंचा पानक में क्या क्या आएगा, चिंचा आएगा, टमरिन, चिंचा मतलब इमली को बोलते हैं। वाटर 4 गुना ले लेंगे, शुगर लेंगे, रॉक सॉल्ट लेंगे, रोस्टेड क्यूमिन लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, मस्त लगता है भाई, बना के पी, कभी ट्राई करना, मजा आएगा। सबसे पहले टमरिन को पानी में सोक करेंगे, फिर उसके बाद मैसरेट करेंगे, सॉफ्टन पल्प अच्छे से मैसरेट करना है ताकि उसके पूरे जो जो सॉफ्ट पार्ट है पूरे पानी में डिजोल्व हो जाए, और अच्छे से करना, थ्रो इट टू डिजोल्व इनटू द लिक्विड। फिर उसके बाद स्ट्रेन करना है कॉटन क्लॉथ से, जो लिक्विड बना है उसको स्ट्रेन करके पूरे निकाल लेना है, ठीक है, ताकि उसके जो फाइबर्स होते हैं, आप इमली का देखा होगा तो उसके अंदर बहुत फाइबर्स होते हैं, ताकि उसके फाइबर्स निकल जाए। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें बन जाती है उसमें, जब ये सारी चीज़ें बन जाती है बिल्कुल, फिल्टर वल्टर कर देते हैं, करके उसके बाद उसमें शुगर, रॉक सॉल्ट, क्यूमिन और ब्लैक पेपर, ये सब ऐड करके अच्छे से मिलाना है, और फिर पी के देखना, मज़ा आ जाएगा। हमने तो खूब पिया कि ये दीपन, पाचन, ये सब चीज़ें करता है। और अरुचि जिसको हो रहा हो, जिसको दीपन पाचन, मतलब दीपन पाचन में अच्छा काम करेगा, और जिसको भूख नहीं लगती हो उसके लिए भी ये अच्छी चीज़ है ये चिंचा पानक। चंदन पानक की बात करें तो इसमें चंदन आ जाएगा, श्वेत चंदन, रिफाइंड, प्योर रिफाइंड शुगर,
और फ्रेश लाइम जूस, अब पोर्टेबल एक्सट्रैक्शन वाटर सॉल्वेंट। ये इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो, 100, 200, 10, 400। ये आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको ये सारे समझ में आने लग जाएंगे। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले क्या, जो चंदन है उसको पानी में सोक करने के लिए छोड़ देना 2 से 3 घंटे तक। फिर उसको अच्छे से मैसरेट करना हाथों से, बिल्कुल दम रगड़ना हाथों से। फिर फिल्टर करना है, कॉटन क्लॉथ से ले सकते हो टू क्लियर द इन्फ्यूजन, जो भी चीज़ उसमें है, ताकि अपने को प्योर लिक्विड, अच्छे से लिक्विड मिले। उसके बाद उसमें शुगर डालना है टेस्ट बढ़ाने के लिए। फिर उसको अच्छे से हिलाना है। अब उसको वेसल्स को शुगर डाल के हीट करना है। हीट तब तक करना है जब तक कि वो सिरप टाइप का ना बन जाए, मतलब कि वन थ्रेड कंसिस्टेंसी तक ना हो जाए, एक तार ना बन जाए। जब आप उस लिक्विड को अपने अंगूठे पर रखोगे, इंडेक्स फिंगर उस पर दबा के जब खोलोगे ना, इंडेक्स फिंगर को उंगली के दोनों अलग करोगे तो एक तार बनेगा, तो उसी को बोलते हैं वन थ्रेड कंसिस्टेंसी। जब ये सब बन जाए तो समझ लो कि ये कंसंट्रेशन हो चुका है इसका प्रॉपर। फिर उसके बाद हीट से हटाना है, कूल करना है। फिर उसमें क्या करना है, स्टीयरिन लाइम जूस में हिलाना है, फिर फिल्टर करना वन फाइनल टाइम। उसके बाद बोतल में पैक करना है। फिर यूज़ कर सकते हो, पैक करना तो पैक कर लो। अब लास्ट अपना है अर्क कल्पना। अर्क कल्पना किसका कल्पना बताना है? अर्क कल्पना मैं बताता हूँ, चल छोड़ो कितना कमेंट करोगे। अर्क कल्पना है फांड का। अर्क में होता क्या है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, अर्क कल्पना इज ए लिक्विड प्रिपरेशन है ऑब्टेन्ड बाई हाइड्रोडिस्टिलेशन। हाइड्रोडिस्टिलेशन पता ही है आपको, वाटर का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस वेपर्स। द प्रोसेस इन्वॉल्व सोकिंग क्रूड बोटेनिकल ड्रग्स इन वाटर, हीटिंग देम इन ए स्पेशलाइज्ड डिस्टिलेशन apparatus, जिसको अर्क यंत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद कंडेंसिंग करना, रिजल्ट थेरेपी, यानी कि वही आपने डिस्टिलेशन apparatus देखा होगा, वही सारे इसमें ही होता है। अर्क पातन उसी, अर्क यंत्र उसी को बोलते हैं, जिसमें दो 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 क्या वेसल्स होते हैं और दोनों वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। जिसमें एक वेसल्स में लिक्विड होता है जिसको वेपराइज हीट करते हैं, उसका वेपर फिर दूसरे लिक्विड में उस ट्यूब के थ्रू चला जाता है। यही है, इसमें भी वही होने वाला है। बस अब देख लेते हैं इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। हम ये बनाते क्यों हैं, हमें क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये इसकी रिक्वायरमेंट की पीछे 4 रीज़न है। एक तो है ये प्रोटेक्शन ऑफ वोलेटाइल्स। प्रोटेक्शन ऑफ वोलेटाइल्स, इसमें क्या होता है ना, वोलेटाइल्स जो कंपाउंड होते हैं, आपको पता है वोलेटाइल कंपाउंड्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये डैमेज हो सकते हैं ज़्यादा हीट दोगे तो। लेकिन इसकी वजह से वोलेटाइल्स डैमेज नहीं होते हैं। जो वोलेटाइल्स में क्या होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हो गया, वोलेटाइल कंपोनेंट्स हो गए, ये सब जेंटल स्टीम की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है विदाउट हाई थर्मल डायरेक्ट चेयरिंग, डैमेज डैमेज वैमेज नहीं होता। ये प्रोडक्शन हो जाती है वोलेटाइल। हाई पेलेबिलिटी, अब ये टेस्ट इसका क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इस जो देखो, ये बीटर, एस्ट्रिंजेंट और अनपैलेटेबल जो वाटर सोलुबल फ्रैक्शन होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है। हैवी होने की वजह से ये वाटर वेपर के साथ पास नहीं हो पाते हैं, डू नॉट पास इनटू डिस्टिलेस, देयरफॉर ये नहीं पास हो पाते हैं। जो बीटर, एस्ट्रिंजेंट, अनपैलेटेबल चीज़ें होती है वो हैवी होने की वजह से ये पास नहीं हो पाते और ये सारी चीज़ें वहीं पे रह जाती है, और इसकी वजह से, और जो ये इसकी टेस्ट या पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर तीसरा है कंसनट्रेटेड लो डोजिंग। हमें ज़्यादा डोज लेने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा डोज में ही हमारा काम हो जाता है। एक्सटेंडेड स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ, इसका शेल्फ लाइफ कितना बढ़ जाता है? 1 साल बढ़ जाता है। जबकि ये देखो फांड को उपकल्पना, फांड को आपको जस्ट जैसे बनता है वैसे ही लेना होता है। इसके ये फायदे हैं। आगे चलते हैं हम। अब अर्क अर्क प्रोसेसिंग ये बता दिया था, अब कैसे कैसे बनाना है। अब नहीं, वो तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, उसके फ़ायदे पढ़े, क्यों बनाना है भाई, उसके क्या फ़ायदे हैं हमें अर्क बनाने से। अब इसके बनाने का मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले रॉ बॉटनिकल ड्रग्स को लेना है, एक यूनिफॉर्म कोर्स पाउडर बनाना है, ठीक है। कोर्स पाउडर यानी कि उसको पाउडर बनाकर पीस के पाउडर बनाना है उसको, ड्रग्स को। फिर उसके बाद डिस्टिलेशन वेसल्स में रखना है, उसके अंदर वाटर डालना है, फिर उसको पूरी रात सोक करने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद असेंबल द यक अर्क यन डिस्टिलेशन, मतलब कि असेंबल करने का मतलब है पलक उलक लगाओ और फिर चल्लू करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसको सील करना है, कॉर्क लगा देना ताकि वेपर बाहर ना चला जाए। उसके बाद हीट देना है। डिस्कार्ड एवरी फर्स्ट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेस, वो रहा शुरुआत के जो देख, शुरुआत का और लास्ट का, ये दोनों को डिस्कार्ड करा जाता है। शुरुआत में क्या होता है, सिर्फ वेपर आते हैं, और लास्ट के जो होते हैं ना वो इसलिए नहीं लिया जाता ताकि उसमें कुछ जले हुए या फिर ये सब और डैमेज पार्टिकल्स ना आ जाए, इसलिए लास्ट के भी नहीं लेते हैं और शुरुआत के भी नहीं लेते हैं। बीच के जो
जो डेंस कंडेंस जो होते हैं वेपर जो बनते हैं, कंडेंस वेपर जो कंडेंस होते हैं उसी को लेते हैं, शुरुआत के और लास्ट वाले को नहीं लेते हैं, याद रखना। शुरुआत और लास्ट वाले को डिस्कार्ड करना है। कलेक्ट इंटरमीडिएट फ्रैक्शन कंटेनिंग एक्टिव वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल्स। स्टॉप, देखो स्टॉप करना कब, व्हेन डिस्टिलेट रिचेस 70% ऑफ स्टार्टिंग वाटर टू अवॉइड चेयरिंग। जले हुए चीज़ों से बचने के लिए 70% ही लेते हैं हम। जैसे यूनानी की बात कर लें, यूनानी एक्सट्रैक्शन मॉडल क्या है, इसमें बता रखा है, यूनानी प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड बता रहा है कि स्टैंडर्ड 1 में दे रखा है कि एग्जैक्ट 1 शेरा लेते हैं। ये भी एक परिभाषा है, क्या कहते हैं, मान परिभाषा, मान है ये, एक शेरा लेता है किस में से, अर्ग डिस्टिलेट करोगे फ्रॉम एवरी 10 to 15 तोला ऑफ रॉ हॉप्स। अगर 10 से 15 तोला रॉ हॉप्स है, कच्चे ड्रग्स हैं, तो उसमें से एक शेरा ही उसमें से निकालते हैं ये अर्क। इसी तरह से एक स्टैंडर्ड 2 है, स्टैंडर्ड 2 में क्या है कि स्टार्ट विथ 4 शेर ऑफ वाटर, रन डिस्टिलेशन अंटिल द कलेक्टेड डिस्टिलेट 70% ऑफ इनिशियल वाटर वॉल्यूम। और जब 70% वाटर वॉल्यूम कलेक्ट हो जाता है तो इसको रोक देते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये किस में स्टोर करा जाता है, स्टोर होता है जीर्ण अस्थि पात्र में कर सकते हो, या फिर ग्लास वेसल्स में कर सकते हो, या फिर अंबर ग्लास बॉटल्स में कर सकते हो, ये सब चीज़ों में इसको आप स्टोर कर सकते हो। अब एक लास्ट अपना टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक है हाँ, ये वाली अग्नि, अग्नि का, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 6 टाइप ऑफ अग्नि बताया इसमें, किसके लिए, अर्क के लिए, अर्क के लिए बताया था। आयुर्वेद प्रकाश टेक्स्ट आउटलाइन 6 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल फायर फेजेस टू मैनेज हीट थ्रू आउट द साइकिल। ये अर्क के लिए होता है। सबसे पहले धूमाग्नि, धूमाग्नि क्या करता है, इनिशियल स्मोल्डरिंग फेज होता है, जिसमें से इसका इस्तेमाल होता है यूज टू वार्म द apparatus जेंटली बिफोर बॉयल बिगिंस। बॉयल होने से पहले क्या करना था, apparatus को गर्म करने के लिए हमें धूमाग्नि उसको दी जाती है। फिर उसके बाद मंद अग्नि दी जाती है। मंद अग्नि में क्या होता है, स्लो लो हीट फेज होता है, जिसके अंदर यूज टू ब्रिंग हाइड्रो स्टीप्ड मिक्सचर टू ए जेंटल बॉयल। इसमें ज़्यादा हीट नहीं है, मंद अग्नि है, तो आराम से जेंटल बॉयल करने के लिए ये दी जाती है। फिर उसके बाद दीप आग्नि होती है। दीप आग्नि ये ब्राइट होती है और कंटिन्यूअस फ्लेम फेज होती है। ये फेज क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है फोकस्ड हीट टू मेंटेन स्टीडी वेपराइजेशन। दीप आग्नि की वजह से वेपराइजेशन स्टीडली होती है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, स्टीडली यानी कॉन्स्टेंटली यानी स्टीडली, सेम फेज में सेम बोल सकते हैं वो कि सेम क्वांटिटी में हीट सप्लाई होती है और सेम क्वांटिटी में, यानी कि मतलब कांस्टेंट होता है इसका हीट। मध्यम अग्नि क्या होता है, मॉडरेट हीट फेज होते हैं, ठीक है, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम। मेंटेन बॉइलिंग एट ऑप्टिमल डिस्टिलेशन टेम्परेचर, ये किस पे, 60 to 65 डिग्री पे इसको मेंटेन करके रखता है। सबसे पहले देखो, अग्नि आप अर्क दोगे तो धूम अग्नि करोगे, उसके बाद मंद अग्नि से धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से बहुत फास्ट दे दोगे, तीव्र अग्नि कर दोगे। धूम अग्नि, फिर मंद अग्नि होगी, फिर दीप अग्नि होगी। दीप अग्नि पे क्या होगा, दीप अग्नि पे बॉयल क्या हो जाएगा, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये स्टीडी यानी कि ये टेम्परेचर मेंटेन। अब जब बॉइलिंग स्टार्ट होता है तो मध्यम अग्नि क्या करता है, 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेंटेन करके रखता है और वेपराइजेशन होता रहता है। और फिर खर अग्नि की बात करते हैं हम। खर अग्नि की बात करें, देखो ये फियर्स हाई हीट फेज होता है, ये बहुत हाई हीट फेज होता है, और रिजर्व ओनली फॉर प्रोसेसिंग डेंस वुडी एंड वुडी मटेरियल के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा डेंस और बहुत ज़्यादा मतलब लकड़ी वाली ड्रग्स हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये। इसी तरह से भूत अग्नि जो होता है ना, नहीं भूत गलत बोल रहा हूँ, भट अग्नि जो होता है इंटेंस फोर्ज हीट फेज होता है, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से 6 अग्नि होती है। वो कौन कौन सी होती है, 6 अग्नि कौन कौन सी होती है, DMD, MKB, ठीक है। तो धूम, मंद और दीप अग्नि, मध्यम अग्नि और खर अग्नि और भट अग्नि। तो ये 6 अग्नि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अर्क बनाते हैं। अब ये अपना लास्ट टॉपिक बचा है इसका, ये अर्क का एग्जाम्पल है, यवनी अर्क, मिश्रिया अर्क और गुलाब अर्क। गुलाब अर्क हमारा प्रैक्टिकल में हुआ था,
हम पहले यवानी अर्क की बात करें, यवानी सीड्स लेंगे, फिर उसके बाद वाटर को सोक करेंगे, उसमें 2 पार्ट्स यानी उसका 2 गुना पानी लेंगे, उसको सोक कर लेंगे, फिर उसके बाद 4 गुना पानी डिस्टिलेशन वाटर लेंगे, यानी अलग से है, ये याद रखना। 2 गुना पानी सोकिंग के लिए है, 4 गुना पानी किसके लिए है? डिस्टिलेशन वाटर के लिए है। अब ये इसको यवानी सीड्स को पाउडर फॉर्म में करेंगे, उसके बाद 2 गुना पानी में उसको सोक करने के लिए पूरी नाइट छोड़ देंगे। जो मैंने प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस ही वही होगा, बस इंग्रेडिएंट्स याद रखना यवानी में कौन कौन से आते हैं। यवानी सीड्स ही आती है सिर्फ। ट्रांसफ़र करना अर्कपातन डिस्टिलेशन यंत्र में, और उसके बाद रिमेनिंग फिर वही जो प्रोसेस था कि कितना पानी होना चाहिए, 70% पानी बचना चाहिए, उसके बाद बंद कर दो डिस्टिलेशन सिस्टमेटिकली। फिर उसके बाद डोज इसकी बात करें, 10 से 25 ml डोज है इसके। और ये दीपन पाचन करती है और इन्हेंस करती है, टेस्ट वेस्ट ये सब चीज़ें कर सकती है, ठीक है। त्रिक्षशूलहर है भी, त्रिक्षशूलहर भी है। मिश्रेया अर्क की बात करें, मिश्रेया फेनल सीड्स को बोलते हैं, ये लेना है। और फिर टोटल वाटर कितना लेना? 7 लीटर्स लेना है, याद रखना। टारगेट डिस्टिलेशन कितना होगा? 5 लीटर, हमें 5 लीटर मिलेगा। 7 वाटर लेंगे और 1 kg ऑफ फिनल सीड्स लेंगे तो हमें कितना डिस्टिलेट मिलेगा, कितना अर्क मिलेगा? 5 लीटर्स मिलने वाले हैं। वही बनाने का तरीका वही, पाउडर फॉर्म करना है, फिर कंबाइन करना है वाटर के साथ, फिर उसके बाद छोड़ देना, पानी को पानी में डाल के छोड़ देना है। फिर उसके बाद क्या करना है उसको, या आर के यंत्र में डाल के वेपराइज करना, हमें 5 लीटर मिल जाएगा। फिर जब 5 लीटर जैसे ही मिल जाए उसको स्टॉप कर देना है हीटिंग को। वही है, 12 से 24 ml अप्रोक्स, दोनों का सेम ही है डोज देखा जाए तो। यह पेल्विक एक पीडियाट्रिक वॉर्म ये सब चीज़ों में डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर गुलाब अर्क की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक, गुलाब अर्क। गुलाब अर्क में क्या, रोज पेटल्स, फ्रेश रोज पेटल्स लेते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, आपका ही प्रैक्टिकल हुआ था, बताना हुआ है तो। रोज पेटल्स लेते हैं और इसको पानी में 10 गुना पानी में डालते हैं, याद रखना इसका 10 गुना है, और मिश्रेया अर्क का 7 गुना है। और उसका भी देखा जाए तो यवानी का जो था, इसका भी यवानी का देखा जाए, ये भी कितने हैं? 6 गुना, 2 गुना सोकिंग के लिए और 4 गुना डिस्टिलेशन के लिए। 6 7 10, याद रखना, 6 7 10 सबका अलग अलग है वाटर की वॉल्यूम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो अर्क रोज पेटल्स को किस में डालना है? अर्क के यंत्र में डालना है, फिर पानी डाल देना है 10 गुना, फिर उसके बाद डिस्टिल करना है, डिस्टिलेशन करना है। टेम्परेचर किसमें 65 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पत्तियाँ होती है रोज़ गुलाब की वो बहुत डेलिकेट होती है। और स्टॉप एक्सट्रैक्शन वंस डिस्टिलेशन रीच 70%, जैसे ही हमें मिल जाएगा डिस्टिलेट, उसको बंद कर देना है। फिर बस अपना बन के तैयार हो जाता है अर्क। इसका यूज़ बताएं तो सूद स्किन इरिटेशन, इंटरनल हीट और इन्फ्लेमेशन के लिए, जिसको हो रहा हो उसमें आप दे सकते हो, फ़ायदेमंद है। हाँ, ये अपना क्या कहते हैं, अब अपना टॉपिक ख़त्म होता है, चैप्टर कल्पना निर्माण भी अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में मैं इस कल्पना निर्माण का जो चैप्टर है, एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस लाऊंगा सिर्फ। देखो ये अपने आज डिटेल्स, आज और कल 2 वीडियोस थे, इसमें डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, डिटेल हो चुका हमारा। अब हम एक शॉर्ट वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ सारे टर्म्स होंगे, और उसके अंदर शॉर्ट में हम याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कितने क्या रेशियो होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो, नहीं पसंद आए तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको पसंद क्या नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।